यूट्यूब फैमिली नमस्कार, हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 सोमवार का व्रत के बारे में। 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 16 सोमवार हम काफ़ी छोटे पर से कर रहे हैं, लगता है कि 12-13 साल के थे तब से कर रहे हैं। आज मेरी शादी भी हो गई है, फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि 16 सोमवार से हर वो मनोकामना पूर्ण होती है, जो चाहिए वो होता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सही में कह रही हूँ, क्योंकि आपको अगर बिलीव नहीं होती है तो मायके से ही हम 13-14 साल की उम्र से ही 16 सोमवार का व्रत करूँ। काफ़ी छोटी थी उस समय, मैं 8 क्लास से लगभग पढ़ती थी, उस समय से मैं आज भी मैं करती हूँ। सिर्फ असु नहीं किया है, पर्सल मैंने किया था, तो इसका विधि विधान भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, 16 सोमवार या तो आप सावन, माघ या तो बैसाख के महीना से उठा सकते हैं, लेकिन उत्तम होता है सावन के महीने से, सबसे उत्तम होता है सावन के महीने से। आप सावन के पहला सोमवार से आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप संडे को बार धोकर नहा लीजिएगा, और आपका इच्छा है तो आप लहसुन प्याज या नहीं भी खा सकते हैं, खा भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के लोग हैं तो हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं, कोई भी व्रत हो तो एक दिन पहले नहाते हैं। तो आप उस दिन नहा लीजिएगा संडे को, और मंडे को सुबह में नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, जो साफ सुथरा वो धारण करिएगा। आप मंदिर जाइएगा नहा धोआ कर, और मंदिर के लिए मतलब सुबह में विशेष पूजा नहीं है, सिर्फ आप 1 लोटा जल, दीपक ले जाकर, धूप ले जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करिए, दीपक जलाइए। अगर प्रसादी तो प्रसादी ले सकते हैं। और वहाँ पे सबसे पहले आप पूजा करके संकल्प लीजिए, हाथ में चावल, 1 रुपये का सिक्का, गंगा जल, और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को संपूर्ण कर सकूं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी कर सकते हैं, इसलिए करना चाहते हो बता दीजिएगा। फिर यहीं आप घर आ जाइए। उसके बाद फिर आप शाम को प्रदोष काल की तैयारी करिए। प्रदोष काल की तैयारी के लिए मतलब शाम को करिएगा। इनकी पूजा के लिए बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत्र, अबीर, गुलाल, भांग, धतूरा, दही, दूध, मध, जनेऊ, और वो जो चावल करें, गेहूं के आटे की बाटी जो बनती है, बाटी आटे के बना सकते हैं। बाटी बनाने के लिए या तो आप आग पे बना सकते हैं, गैस पे बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मोटी मोटी रोटी सेक लेनी है, या तो फिर लिट्टी तो बनाइएगा तो आप नहीं बनाना, मोटी मोटी थोड़ी रोटी सेक लीजिएगा। 1-2 रोटी सेक लिए हो जाएगा। उसमें आप गुड़ डालिएगा, मतलब रोटी को मिथ दीजिएगा, गुड़ को भी थोड़ा थोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप गुड़ दोनों मिक्स कर लीजिएगा, घी डालिएगा, और बड़ा बड़ा लड्डू की तरह आप बना लीजिएगा। उसे 3 को बनाइएगा, क्योंकि 3 जगह भोग लगेंगे। भोग बाटी बनाकर आप सारे गंगा जल साथ में रख लीजिएगा, और 3 प्लेट या दोना ले सकते हैं, और 3 आप मतलब लेके मंदिर जाइएगा। और आप ये आसनी भी ले सकते हैं, बिना आसनी के आप मत जाइएगा, आसनी ले लीजिएगा। और विधिवत पहले अगर आपके द्वार पे गणेश जी है, मंदिर के द्वार पे गणेश भगवान हैं, तो उनसे विनती कर लीजिएगा, तब मंदिर में प्रवेश करिए। उसके बाद विधिवत भोलेनाथ की पूजा करिए। तो आप विधिवत भोलेनाथ की जो भी आपने ले गए सामान, कैसे पूजा करनी है आइए हम बताते हैं। पहले उन पर जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाते हुए उसके बाद फिर आप जो भी पंचामृत बना है, या तो फिर दही पंचामृत बना तो बेहतरीन होगा। पंचामृत चढ़ाते जाइए, उन्हें रगड़ते जाइए। पंचामृत के बाद फिर जल चढ़ाइए। फिर आप दूध ले गए हैं तो दूध चढ़ाइए। फिर उसके बाद आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने अगर मधु ले गए हैं तो मध चढ़ाइए। घी भी चढ़ा सकते हैं, उन्हें लपेट सकते हैं। उसके बाद फिर जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाइए। उसके बाद उन्हें चंदन का लेप दीजिए, भस्म चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। और उसके बाद आप पार्वती माँ की जाके पूजा करिए, उनकी मांग भरिए, उनको भी पूजा, और दोनों जनों को मतलब वो गठबंधन कर दीजिएगा तो बेहतरीन रहता है। दोनों जनों गठबंधन करके पूजा करते और बेहतरीन है, उनसे मनचाहा वर भी पा सकते हैं। उन लोगों को पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी भगवान है उनकी भी पूजा कर लीजिए। नंदी भगवान की भी पूजा करिएगा। उस दिन जनेऊ 3 लीजिएगा, एक गणेश जी के लिए, एक भोलेनाथ के लिए और एक नंदी भगवान के लिए। जनेऊ 3 लीजिएगा तो तीनों जना के जनेऊ पहना दीजिएगा। उसके बाद प्रसादी
प्रसादी का भोग लगाइएगा। 3 प्लेट में दोना है तो दोना में लगाइए और तीनों जगह जल रख दीजिए पीने के लिए। जैसे मतलब आप लोग जैसे खाना खाते हैं तो उसी तरह भगवान को प्रसादी आपकी इच्छा है तो तीनों भोलेनाथ के पास रख सकते हैं, या तो पार्वती मैया के पास या गणेश जी के पास रख सकते हैं। 3 जना के जल चढ़ाइएगा। उसके बाद आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक के नीचे चावल जो भी है रख दीजिएगा, अक्षत जो भी है रख दीजिएगा। उसको दिखाना नहीं है। उसके बाद आप बाहर या तो फिर आपके पास अगर मंदिर में जगह है तो वहाँ आप जो भी भोलेनाथ का व्रत कथा है उसे आप पढ़िए। कथा में 2 पेज है, 2 कथा है, आप दोनों पढ़ सकते हैं या तो एक पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़िएगा तो आपको 16 सोमवार तक दोनों पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो एक ही पढ़ सकते हैं। आप पढ़िएगा और उसके बाद फिर आइएगा, आरती कर लीजिएगा। आरती में कपूर ले सकते हैं या तो रुई बत्ती ले गए हैं उसे कर सकते हैं। जो आपने जलाया उसे मत उठाइएगा, क्योंकि वो जब तक आप कथा कर रहे थे तब तक वो दीपक जलता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वहाँ दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आरती करिएगा, फिर पार्वती में भी आरती करिएगा। आरती होने के बाद आप उन्हें पान हो तो पान, अगर आपके पास जो भी पैसा हो 1 रुपये तो जितना भी आपके पास हो वो चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद आप आचमन देकर प्रसाद उठा लीजिएगा। उसके बाद आप प्रसाद उठाने के बाद अगर बाहर बैठकर थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक प्रसाद वहीं पे छोड़ दीजिएगा मंदिर में भोलेनाथ के पास। 2 ही उठाइएगा और एक भक्तजनों में बांटिएगा और एक आप स्वयं खाइएगा। और अगर भक्तजन ज़्यादा हैं तो अपने में से भी दे सकते हैं प्रसाद, और उसे आप उसी समय खाइएगा। जब घर आइएगा उसी समय प्रसाद ग्रहण करिएगा। और दोस्त काल में ही उस समय अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह में क्या खाएं क्या पिए तो आपका इच्छा है तो फल खा सकते हैं, नहीं तो आप जल चाय पीकर भी रह सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपको जैसे आपके घर में होता है वैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया है कि कैसे करनी है। और 17वीं में उद्यापन का सामान आप पार्वती मैया के लिए श्रृंगार ले सकते हैं। शंकर जी के लिए धोती या तो फिर गमछा हो वो ले सकते हैं। उस दिन आप सारे भगवान के लिए जनेऊ लीजिएगा। और पार्वती में टोटल श्रृंगार का सामान, उनके लिए ब्लाउज का पीस, या आपके पास साड़ी हो तो साड़ी, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ब्लाउज के पीस से भी आप काम चला सकते हैं। प्रसाद में उस दिन एक्स्ट्रा बनेगी, जो भी प्रसाद एक्स्ट्रा बने, लेकिन 3 जगह भोग लगेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा में ज़रूर बनाइएगा कि उस दिन जितना प्रसाद बांटिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और पार्वती मैया के लिए, भोलेनाथ के लिए कहीं के लिए है, सारे भगवान के लिए 1 मीटर का कपड़ा ले लीजिएगा। और पंडित जी को अगर बुलाना चाहते हैं, पंडित जी को बुलाएगा तो आपको ये फायदा होगा कि आप संकल्प छुड़ा सकते हैं, हवन भी करा सकते हैं। उस दिन हवन भी होती है, हवन भी उस दिन टाइम थोड़ा पूजा में ज़्यादा लगता है। इस तरह आप 1.5 घंटा तो लगता है 16 सोमवार, उस दिन 2-3 घंटा लग जाती है। तो इसलिए पंडित जी को बुला लीजिएगा, अच्छा होगा। वो आपके संकल्प भी छुड़ा देंगे और अच्छे से पूजा भी करवा देंगे। उस दिन पंडित जी को जो भी इच्छा हो दे दीजिएगा दान दक्षिणा आपकी जो भी हो। उस दिन भोलेनाथ के भी दान दक्षिणा दिया जाता है, जो भी आपके पास जुड़े उतना आप ले सकते हैं पैसा। एक तो गमछा दीजिएगा, उसी में आप पैसा डाल लीजिएगा। पार्वती मैया का टोटल श्रृंगार का सामान चढ़ा के आपका व्रत उस दिन समाप्त हो जाएगा। उनसे आप प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी इच्छा हो वो उस दिन कहिएगा, आपकी अवश्य इच्छा पूरी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूँगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।